कैप्टागन पिल्स। इस नाम ने एक बार फिर से यूरोप और मध्य एशिया के कई देशों में तहलका मचा के रखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जानकारी हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 से 15 सालों में हमारी जो युवा पीढ़ी है, खास करके टीनेजर्स 13 से लेकर 19 साल के बीच के जो लड़के हैं, जो लड़के या लड़कियां हैं, उनके बीच में इस तरह की नशीली दवाइयों का सेवन या प्रचलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। मैं आपको कुछ दवाइयों के नाम बताता हूँ, जैसे एंटेन, स्पास्मो। जो भी युवा इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कि उनके आसपास इस तरह की दवाइयाँ काफ़ी धड़ल्ले से बेची और इस्तेमाल की जाती हैं। आपने अपने आसपास देखा भी होगा कि कुछ लड़के या लड़कियां अपने हाथों पर या कहीं भी काट करके अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का नाम लिखते हैं। ये इन्हीं दवाइयों का असर है, क्योंकि इस दवाई के सेवन के बाद व्यक्ति को ये पता ही नहीं होता है कि उसके किसी अंग को काटा जा रहा है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह की दवाइयाँ सेहत के लिए कितनी नुकसानदायक होती हैं। तो मैं खास करके उन लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ जिनके बच्चे या बच्चियाँ 13 से लेकर के 20 साल के उम्र के बीच के हैं, वो अपने बच्चों की गतिविधियों पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस तरह की नशीली दवाइयों का सेवन आपके आस पड़ोस में काफ़ी मात्रा में हो रही है। तो फिलहाल इस टॉपिक से हट करके अभी जो कैप्टागन पिल्स है, हम इनके बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। कैप्टागन की एक गोली पूर्ण रूप से एक स्वस्थ इंसान के दिमाग को पूरी तरह से बंद कर सकती है। इससे उसके सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाती है और वो नशे में कुछ भी कर सकता है। ये दवा यूरोप और पूर्व मध्य के अमीर शहजादों और युवाओं के बीच एक काफी लोकप्रिय दवाओं में से एक है और पिछले कुछ सालों से ISIS और दूसरे कुछ जिहादी समूह अपने लड़ाकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी इस दवा का उपयोग करते आ रहे हैं। कैप्टागन को पहली बार 1961 में सीरिया के एम्फेटेमिन और मेथाम्फेटामाइन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इस दवा का उपयोग सर्जिकल पेशेंट को नींद में रखने, नार्कोलेप्सी और थकान संबंधी बीमारियों के इलाज में किया जाता था। इस दवा का उपयोग कई देशों में सेना अपने सैनिकों को लंबे समय तक जागते रहने और उनके साहस बहादुरी को बढ़ाने के लिए क्या करती थी। लेकिन 1980 ईस्वी में अमेरिका सहित कई देशों की सरकारों ने इस दवा को नशीला बताकर प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन इसका अवैध निर्माण आज भी सीरिया में काफ़ी संख्या में जारी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के ताकतवर राष्ट्रपति बशर अल असद खुलेआम इस नशे की गोली कैप्टागन का प्रोडक्शन कराने और साथ ही उसकी बिक्री को भी बढ़ावा दे रहे हैं। न्यू लायंस इंस्टीट्यूट के रिसर्च के मुताबिक 2021-22 में कैप्टागन के अवैध बाजार से लगभग 5.7 अरब डॉलर की कमाई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ इराक के सुरक्षा बलों ने 30 अप्रैल को इस कैप्टागन की करीब 60 लाख गोलियां बरामद की थी। सऊदी अरब के कस्टम विभाग ने पोर्ट पर 45 लाख कैप्टागन पिल्स को संतरों में से बरामद किया था, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5.8 करोड़ डॉलर बताई गई थी। तो ये थी दोस्तों कैप्टागन पिल्स से जुड़ी हुई एक छोटी सी जानकारी। इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक मकसद है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें कम से कम हम इस बात से अवेयर कर पाएँ कि वो इस तरह की नशीली दवाइयों का सेवन ना करें, या जो भी कर रहे हों अभी के टाइम में भी फ़िलहाल हम उन्हें अवेयर कर पाएँ। तो बस इतना सा ही मकसद था मेरा इस वीडियो को बनाने का। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।